सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण मंडित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी परिपालय माम। विद्या विनय संपन्नाः आयुष्य समृद्ध्यादि संबद्धाः च सर्वश्रीः कामयमानाः सुसंस्कृताः वार्तावली वीक्षकाः एषः अहं गवीश द्विवेदी स्वागतं करोमि भवतां समेषामपि वार्तावल्याः एतस्मिन् अभिनवाङ्के। अहं नारायण दत्त मिश्रः अपि आदिलक्ष्म्याः संस्तव पुरस्सरं भवतां समेषामपि सहृदयानां सुहृज्जनानां करोमि सनमः स्वागतम्। दर्शकाः प्रस्तुतिक्रमम् अनुपालयन्तः नूतने अङ्के इह तावत् प्रस्तुमः एतदङ्कीयं सुभाषितम्। जानीमः च तद्गतं भावं हिन्द्याङ्ग्लभाषाभ्याम्। न कस्यचिदिह स्वभावात् भवत्युदारो भिमतः खलो वा लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति। कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव या पतन की ओर ले जाते हैं। In this world, no human being is naturally generous, loving, or evil to anyone. It is the human being's own deeds that lead him to glory or downfall. सुभाषित प्रस्तुतेः परं वार्तावल्याः केन्द्रज प्रभागे किमस्ति प्रस्तूयमानम्। प्रवाहि वार्ताः ननु सप्ताहावधौ घटिताः चिताः च वार्ताः समेषामपि जागतिकज्ञानवर्धनं कुर्युः। अवश्यमेव ज्ञानवर्धनेन सह संस्कृतश्रवणाभ्यासपराः एताः वार्ताः प्रवाहमयस्वरेण जानन्तु अत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश प्रवासावधौ 13.5 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं कृत्वा श्री भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम् इत्यत्र पूजानुष्ठानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना उपस्थित्यां भारत मंगोलिया देशयोः मध्ये नवसंख्याकेषु सन्धिज्ञापनपत्रेषु आदानप्रदानपरं हस्ताक्षरादिकं सम्पन्नं जातम्। प्रधानमन्त्र्यनुसारेण उभयोः देशयोः वैश्विकप्रसङ्गेषु अपि समाना एव दृष्टिः अस्ति। एतदर्थं भारतं हिन्द प्रशान्तक्षेत्रं स्वतन्त्रं नियमसंवलितं च कर्तुं पूर्णरूपेण समर्थनं प्रददाति। स्वदेश निर्मितस्य तेजस मार्क 1A इत्याख्यस्य विशेष युद्धविमानस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह शुभारम्भं कृतवान्। तेजस इत्याख्यं युद्धविमानं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इत्येतदन्तर्गतं परिष्कृतम् आधुनिकं च रूपमस्ति। गुजरात राज्ये भूपेन्द्र पटेल प्रशासनस्य नूतनं मन्त्रिमण्डलं शपथवचनं स्वीकृतवत्। मुख्यमन्त्रिणः भूपेन्द्र पटेलस्य आध्यक्ष्ये संरचिते एतस्मिन् नूतने मन्त्रिमण्डले 20 संख्याकाधिकाः विधायकाः मन्त्रिणः च शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। नवीने च मन्त्रिमण्डले पुरातनानाम् अभिनवनेतॄणां समन्वयः दृष्टिङ्गतः। भाजपा इत्येतेन दलेन बिहार विधानसभा निर्वाचनमभिलक्ष्य शीर्षनेतॄन् समेत्य 40 संख्याकानां प्रमुखप्रचारकाणां प्रथमा सूची प्रकाशिता। तावत् एतस्यां सूच्यां प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डाः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ नैके शीर्षनेतारः सन्ति समाविष्टाः। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदर्थं भारतस्य जातं सप्तमवारं चयनम्। अग्रिमवर्षद्वयावधिकः कालः स्यात् भारतस्य। मानवाधिकारान् मौलिकस्वतन्त्रता विषयं च प्रति भारतस्य दृढप्रतिबद्धता स्यात्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मिथ क्रिकेट क्रीडायाः त्रिस्पर्धान्वितायै एकदिवसीय क्रीडाशृङ्खलायै भारतीयं दलम् ऑस्ट्रेलिया देशं प्राप्नोत्। पर्थ, एडिलेड, सिडनी इत्येतेषु नगरेषु भवेयुः इमाः तिस्रः स्पर्धाः। पाकिस्तानदेशेन अफगानिस्तानदेशे कृतं संघर्षविरामस्य उल्लङ्घनम्। आक्रमणे त्रयाणां क्रिकेट क्रीडकानाम् अपि अभवत् मृत्युः। श्रीलङ्का पाकिस्तानदेशाभ्यां सह संकल्पितायां त्रिकोणीय शृङ्खलायाम् इदानीं न क्रीडेत् अफगानिस्तानदलम्। धनत्रयोदश्याः शुभपर्वणा सह जनेषु दृश्यमानः दीपावलीपर्वणः उत्साहः। तावत् धनत्रयोदश्याः शुभावसरे आपणेषु स्वर्ण, रजत धातूनां पात्राणां क्रयणक्रमे जनसम्मर्दः दृष्टिङ्गतः।
देशे दीपोत्सव प्रसंगे कार्यक्रमाः अनुष्ठीयमानाः सन्ति इति प्रवाहिवार्ताक्रमेण ज्ञातमेव। ततः पूर्वं परं चापि धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, भ्रातृद्वितीया इत्येते दिवसविशेषाः सोल्लासमाचर्यन्ते एकैकेन अपि जनेन। तावत् धनत्रयोदश्यवसरे धन्वन्तरि जयन्त्याः अपि आचरणम् आबहोः कालात् भारतीयैः क्रियमाणम् अस्ति। किमस्ति आयुर्वेदस्य माहात्म्यं, कथं च शास्त्रेषु एतस्य महिमवर्णनम् अथ पर्वविषयकं कथनमाप्यते इति जानीमः अनेन वृत्तेन। आयुर्वेदः भारतीय ज्ञान परंपरायाः किंचन तादृशं विज्ञानं यत् हि जीवनं सुजीवनं करोति। उपवेदत्वेन अंगीकृतस्य एतस्य आयुःशास्त्रस्य वर्णनम् अथर्ववेदे उपलभ्यते। देवासुर संग्रामे समुद्रमन्थनक्रमे अमृतकलशेन सह समुद्भूतः भगवान् धन्वन्तरिः आयुर्वेदस्य प्रथमाचार्यत्वेन प्रतिष्ठितः अस्ति। अतः एव धनत्रयोदश्यवसरे आयुर्वेदस्य माहात्म्यं सर्वथा स्वीक्रियते। जानीमः वयं यत् दीपावल्याः दिनद्वयपूर्वं कार्तिककृष्णत्रयोदश्यां धनत्रयोदशी पर्व आचर्यते। इतः प्रभृति एव वस्तुतः समारब्धं भवति दीपावल्याः पर्व। धनत्रयोदश्याम् एषु वर्षेषु स्वर्णादीनां क्रयणपरम्परा अतिशयेन प्रसिद्धा प्रचलिता च जाता, परं मुख्यतः धन्वन्तरिदेवस्य अर्चनपुरस्सरं स्वास्थ्यारोग्यादीनां कामना क्रियते एतस्यां शुभतिथौ। आयुर्वेदविशेषज्ञाः एतदवसरे चरकसुश्रुतवाग्भटादिभिः आयुर्वेदाचार्यैः प्रतिपादितान् सिद्धान्तान् उपचारान् च लोके वर्णयन्ति, अथ एतच्छास्त्रसंरक्षणे स्वभूमिकां निर्वहन्ति। अनेन एव प्रयासेन भारतेन सह विश्वस्मिन्नपि विश्वे आयुर्वेदशास्त्रस्य प्रतिष्ठा वर्धमाना अस्ति। आयुर्वेदस्य वैश्विक मान्यता प्राप्यमाना अस्ति। एतस्य कानिचन उदाहरणानि सन्ति। WHO इत्यत्र इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इत्यत्र पारंपरिक चिकित्सा रूपेण आयुर्वेदस्य किञ्चन मॉड्यूल स्वीकृतमस्ति। अहमहमिकायुते जीवनक्रमे आयुर्वेदस्य महत्त्वम् अपेक्षया अभिवृद्धं जायमानमस्ति। यतः आयुर्वेदः केवलं शारीरिकचिकित्सा मात्रं न करोति, अपितु जीवनदर्शनम् अपि शिक्षयति। योगाहार विहार दिनचर्यादिकं समेत्य ऋतुचर्यापराः सिद्धान्ताः अद्यत्वे अत्यन्तं प्रासंगिकाः सन्ति। आयुर्वेदोक्ताः औषधयः शारीरिकं प्रतिरक्षातन्त्रं सुशक्तं कुर्वन्ति, अथ प्राकृतिकनिर्मितिकारणात् औषधीनां दुष्प्रभावः अपि न भवति। महामार्यादिकाले तावत् आयुर्वेदः स्वकं प्रभावं माहात्म्यं च यथाकालं प्रत्यपादयत् एव। आयुर्वेदशिक्षायै तत्सम्बद्धानुसन्धानार्थं च भारतप्रशासनं कटिबद्धमस्ति। अनेकेषु राज्येषु अथ केन्द्रे अपि आयुर्वेदम् आश्रित्य विश्वविद्यालयाः संस्थानानि च सन्ति। दिल्ली स्थितम् अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानम् अथ जामनगरस्थितः आयुर्वेद विश्वविद्यालयः अत्र मुख्यभूमिकां निर्वहतः। आयुष मंत्रालयेन अपि समग्रे देशे विभिन्न केन्द्राणि उद्घाटितानि सन्ति, यत्र साधारणाः अपि जनाः आयुर्वेदोक्तान् उपचारान् आप्नुवन्ति। आयुर्वेदशास्त्रस्य मुख्यमुद्देश्यं भवति स्वास्थ्यरक्षणम्। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की एक परिभाषा कही गई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च,
यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का शमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्विज्ञानं तादृशं शास्त्रम् अस्ति येन न केवलं शरीरम् अपितु मनः अपि परिष्कृतं भवति। वस्तुतः आधुनिके विविधचिकित्सापद्धतियुते काले भारतीयज्ञानपरम्परायाः महनीयः विषयः आयुर्वेदः एषः इतोपि प्रसृतः सन् स्वास्थ्यसंरक्षणाय सर्वतः समादृतः स्यात् इति नः कामना। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इत्येषः सनातनभावः भारतीयपर्वणां दिवसविशेषस्य च माहात्म्यं वर्धयति। नूनमेव आयुर्वेदविषयकं सारतत्त्वम् अथवा अनेकचिकित्सापद्धतिषु आयुर्वेदपद्धतीनां प्रयोगपरं विवरणम् अतिथिमुखात् ज्ञातुं सरामः आस्माकीनं त्रिज्याप्रभागीयं संवादक्रमं प्रति। वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमः। साक्षात्कारसरण्याम् अद्य अस्माभिः सह राजते आयुर्वेदविशेषज्ञः डॉक्टर कौशिकदास महापात्रवर्यः। महोदय, अत्र भवतः स्वागतं वार्तावल्यां। वस्तुतः आयुर्वेदे दैनन्दिनं कर्म आधृत्य दैनन्दिनकार्याणि यानि भवन्ति तानि आलक्ष्य दिनचर्यायाः वर्णनं तत्र भवति, अनेकेषु ग्रन्थेषु तथा वर्णितम्। आधुनिके सन्दर्भे दिनचर्यानां तथा विधानां परिपालनं सम्यक्तया न भवति। अत्र यथा परिपालनमपि भवेत्, आयुर्वेदस्य माहात्म्यमपि संतिष्ठेत, तथा विधं किमपि कर्तुं तत्र इदानीम् आवश्यकता अस्ति। भवदनुसारं किं कर्तुं शक्यम्? आधुनिक रूप से एक बात देखा जाता है जो आजकल के दिन में देखा गया है कि लोग शुरू में तो जल्दी उठते हैं, पर जैसे जैसे वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो उनको ना सोने का ठीक रहता है, ना नहाने का, ना खाने का, ना व्यायाम करने का। जो हम लोग अक्सर हमारे पेशेंट में भी देखा जाता है कि जितना भी बीमारी है उसके 90% हमारे आहार और विहार, मतलब जो दैनंदिन कार्यशैली और खाना, इन्हीं से होता है। इन्फेक्शन अलग बात होता है, पर अगर इन्फेक्शन के बारे में भी कहा जाए तो इन्फेक्शन तभी एक इंसान को ज़्यादा ख़राब करता है अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम रहता है। हो सकता है इन्फेक्शन आए, पर हमारे बॉडी के स्रोत अगर ठीक रहे ना, वो निकल भी जाएगा जल्दी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कहें कि जो भी व्यक्ति दैनंदिन चर्या को, मतलब दिनचर्या को फॉलो करते हैं, उनको लगभग कोई बीमारी नहीं होती। अगर होती भी है तो बड़े आराम से चला जाता है। कहीं ना कहीं सीजन के हिसाब से, ये ऋतु के हिसाब से भी ये बदल जाते हैं कि किस समय हमें उठना चाहिए, किस समय अभ्यंग करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए, दिन में सोना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमें देखना पड़ता है। रोगाणाम् उपशमनार्थं वस्तुतः आयुर्वेदस्य माहात्म्यं गीयते, परन्तु तथा उच्यते यत् धैर्यस्य आवश्यकता अत्र भवति। आधुनिके चिकित्साक्रमे तु सर्वतः नाम झटिति भवति। तर्हि आयुर्वेदविषये जनाः इतोपि श्रद्धावन्तः भवेयुः, तदर्थं किं नाम तत्र तत्त्वं, किं तत्र प्रमाणम् अधिकं स्यात् भवद्दिशा? धैर्य रखने का जो जहाँ तक बात होता है कि किसी भी अच्छे काम के लिए धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है, उसमें समय मांगते हैं। तो आयुर्वेद में बात यह है कि आयुर्वेद का ये नहीं कि सिम्टम्स चला गया तो बीमारी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। पूरे बीमारी ख़त्म होने के बाद जो सिम्टम्स आना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि किसी को बुखार हुआ है और बुखार होने के बाद अगर हम लोग देखते हैं बुखार चला गया तो कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका अग्निबल बहुत कम है। और उस समय अगर उसने अहित आहार विहार का सेवन करते हैं तो उस समय बुखार तो बेशक कम हो गया, पर एक दूसरी बीमारी शुरुआत हो गया जो उसको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है उसको 5 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है 20 साल बाद हो। तो इसलिए जब तक डॉक्टर ना कहे कि आपके आहार विहार किस समय तक सही रखना है, तब तक वो अपने आप को रोग मुक्त ना माने। एवं अर्थात आयुर्वेदः मूलतः रोगाणाम् उपशमनं करोति। एवं वस्तुतः वेगधारणम् अपि नाम किमपि तत्त्वम् अस्ति आयुर्वेदविषये।
एतस्मिन् विषये दर्शकान् विज्ञापयतु किमस्ति वेगधारणम् इति। ये कहा जाता है रोगे सर्वापि मंदाग्नि जैसे हैं, रोगे सर्वापि वेगधारण भी कहा जाता है। ठीक है, आयुर्वेद में चरक के अनुसार 13 और अष्टांग हृदय के अनुसार 14 वेग धारण, जिसके वेग धारण नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी को खांसी हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि खांसी का कारण होता है कि जुकाम हो गया है इसलिए खांसी हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर उसने मतलब श्वास का वेग धारण, समझ श्वास, जैसे हम लोग कहीं से भाग के आए, कहीं से दौड़ के आए हैं, उसके बाद ज़्यादा सांस को हम लोग दिखाना जाए इसलिए हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, सांस के वेग का अगर धारण कर लेते हैं तो देखा जाता है उससे कास होता है। जैसे घर के लेडीज़ होते हैं, घर के लेडीज़ को बहुत सारे काम करना होता है, वो लगभग बिना मतलब एक काम ख़त्म नहीं किए और दूसरा काम शुरू कर दे, थोड़ा आराम नहीं करते हैं, उससे जो खांसी शुरू होता है वो खांसी लगभग किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ILD बोलते हैं, हर साल भारत में 30 लाख लोगों को होता है जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग वो पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो आपका प्रॉब्लम नहीं था। आजकल हम लोग देखते हैं कि ILD के पेशेंट यूजुअली 50 के बाद देखा जाता था, तो पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि 30s में भी आ रहे हैं केसेस। तो पीछे यही कारण है कि भागा दौड़ी का काम है, चाहे वो ऑफिस का काम हो चाहे वो घर का काम हो। तो किसी भी व्यक्ति में, मेल फीमेल दोनों में ही हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे खांसी की प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर एक्सरे कर लिया, HRCT कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी खांसी नहीं जा रहा, फिर बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल पेशेंट है। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये वेग धारण के लिए होता है। कासस्य वेग धारण, दुष्प्रभाव, श्वासस्य। इसके बाद जो आता है कुछ लोगों में देखते हैं कि चक्कर आना। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि भाई कमजोरी की वजह से आता है, तो हीमोग्लोबिन का जांच सब कुछ कर लेते हैं, शुगर सब कुछ ठीक है, पर फिर भी नहीं जा रहा, चक्कर आते ही रहते हैं। अगर प्यास का वेग धारण किया जाए, ठीक है, पिपासा का वेग धारण किया जाए तो इससे आ सकता है। पिपासा का वेग धारण करने का मतलब होता है कि आपके डेली रिक्वायरमेंट जितना है आप उससे कम ले रहे हैं। कोई व्यक्ति बोलते हैं कि हम लोग हिसाब नहीं करते हैं, ग्लास में पी लेते हैं, 5 ग्लास 6 ग्लास लेते हैं, खाना खाने से पहले लेते हैं कि बाद में लेते हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी होना चाहिए, तो इतना तो पीना ही चाहिए। ठीक है, पर वो प्रॉपर टाइम में भी लेना चाहिए। वेग को धारण तो नहीं करना चाहिए कि आपका गला सूख गया है और आप बहुत देर बाद चलो पानी पी लिया, हमारा प्यास चला गया, पर उसके वजह से वो जो चक्कर वाली बात है उसको कोई कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें ये सारा चीज़ें वेग धारण में देखा जाता है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, पर वो यूजुअल ट्रीटमेंट जो हम लोग सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है, और पेशेंट को ये हम लोग समझाते हैं कि ये वेग धारण ना करें। जो चीज़ें हर कोई बताएगा नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में, इनको बारे में पता होता है, तो इसीलिए हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं कोई सा भी बीमारी का, हम लोग पहले देख लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से है, वेग धारण से तो नहीं है। तो अगर वो नहीं होगा तो हम लोग आगे ट्रीटमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है। खांसी जो है, खांसी नॉर्मल खांसी का ट्रीटमेंट अलग है और वेग धारण जन्य खांसी का ट्रीटमेंट अलग है। कथं परिज्ञानं भवति यत् एतत् सामान्यम् एतत् विशिष्ट? पेशेंट की हिस्ट्री लेना पड़ता है कि कौन से कैसे धारण करते हैं, और सिर्फ पेशेंट अकेले हिस्ट्री देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उनके साथ घर वाले अगर साथ होंगे ना तो वो हिस्ट्री को सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एवं। अस्तु, मम अन्तिमः प्रश्नः, यत् साम्प्रतिकं नाम यत् परिदृश्यमस्ति तत्र आयुर्वेदस्य विषये ते आङ्ग्लभाषायाम् अधिकं जानन्ति, येपि नाम आयुर्वेदप्रियाः सन्ति। संस्कृतग्रन्थाः आधिक्येन ते नाम पठेयुः, संस्कृते किम् आयुर्वेदविषये तथा वर्णितमस्ति तदवगच्छेयुः। एतदर्थं केषाञ्चित् पुस्तकानां ग्रन्थानां नामानि तत्र भवान् उद्धर्तुं शक्नोति, यत्र सरलापि भाषा स्यात् अथ तत्र आयुर्वेदस्य महिमा अपि विशिष्टः स्यात्। वैदिक व्याकरण के ज्ञान के बिना अगर हम लोग आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो वो निरर्थक है, वो ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसी श्लोक में लिखा गया है। कोई भी एक दवाई आप ले लीजिए कि पुनर्नवारिष्ट सभी किस्म के सूजन में काम आता है, पर वहाँ पर ही लिखा है, उसी श्लोक में समझाया दिया गया है कि कौन से प्रकृति वाले लेंगे, किस सीजन में लेंगे, कितने दिन तक लेंगे। जो उसके अगर मीनिंग करे तो पता नहीं चलेगा। जिनको वैदिक व्याकरण का ज्ञान है वही कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते समय बोलते हैं कि बिना संस्कृत के अगर सोच रहे हैं कि संस्कृत का मतलब सिर्फ श्लोक नहीं,
संस्कृत में मतलब जो शब्द गद्यांश में भी लिखा है उसके अर्थ को भी सही तरीके से पढ़ना। और इसीलिए क्योंकि MBBS में तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाया जाता है, पर हमें संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, मतलब इसका एक भावनात्मक, रचनात्मक और एक पूर्ण रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो उसी के ऊपर एक 300 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, उसके वाइवा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये बहुत सरल अर्थ में इसको समझना है और आयुर्वेद के ज्ञान को पूर्ण रूप से लेना है। इसीलिए हमें संस्कृत आवश्यकता है। बहुत सारे किताबों में भी ऐसे हैं सरल अर्थ, जैसे आपने पूछा, सरल अर्थ का चरक संहिता में बहुत सरल रूप में चरक संहिता में बताया गया है कि अनादभिकम अनअवसेचनम, मतलब ना तो अधिक लिखा गया है और ना तो कम लिखा गया है। तो इसलिए सबसे अच्छा है चरक संहिता को पढ़ना। अष्टांग हृदय और भी सरल भाषा में लिखा गया है, क्योंकि चरक संहिता जब लिखा गया है वो न्याय दर्शन का काल था, भाषा थोड़ा कठिन था, पाणिनि का भी समय काल है वैसे, इसीलिए संस्कृत में किसी भी किस्म की गलतियां वहाँ पर नहीं है पूरे चरक संहिता में। ये 200 BC में लिखा गया है और जो अष्टांग हृदय लिखा गया है वो 600 AD में लिखा गया है। और भी बहुत सरल शब्द में लिखा गया है। चरक के कहीं सारे श्लोक उसमें आते हैं पर शब्द बहुत सरल है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय को पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में चरक संहिता को भी अभी सिलेबस में इकट्ठे गए, पर सबसे पहले जो जोर दिया जाता है अष्टांग हृदय में। बहुशः धन्यवादाः। अत्र मन्ये ये आयुर्वेदप्रियाः येऽपि सन्ति अथ येऽपि संस्कृतिप्रियाः ये सन्ति ते नूनं मुग्धाः भवेयुः एतत् सर्वं तथ्यं ज्ञेयम्। अहं पुनरपि अत्र भवते विशिष्य धन्यवादान् अत्र ज्ञापयन् अस्मि। नमो नमः। धन्यवादाः। नमो। सम्यक् संवादः आयुर्वेद माहात्म्यम् अभिज्ञाय अधुना वार्तावली प्रस्तुतिक्रमम् अग्रे सारयामः। अथ वार्तावल्यां प्रस्तुमः सङ्गीतनिर्झरी क्रमं, यत्र संस्कृतस्तोत्राणां सङ्गीतयुतां प्रस्तुतिं वयं प्रदर्शयामः। एषः हि प्रभागः मनः अपि रञ्जयति, अथ कर्णकुहरेभ्यः संस्कृतरसप्रवाहम् अपि सञ्चारयति। तर्हि संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी क्रमे शृण्वन्तु सुमधुरां प्रस्तुतिम् एताम्। क्षमस्व भगवत्यम्ब क्षमाशीले परात्परे शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते उपमे सर्वसाधीनां देवीनां देवपूजिते त्वया विना जगत्सर्वं ऋतुतुल्यं च निष्फलम् सर्वसम्पत्स्वरूपा स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले। वैकुण्ठे च महालक्ष्मी देवदेवी सरस्वती गङ्गा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयं रासे रासेश्वरी त्वं च वृन्दावन वने वने कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्राचन्दने कानने विरजा चम्पकवने शतशृङ्गे च सुन्दरी पद्मावती पद्मवने मालती मालती वने कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकी वने। सुमधुरां प्रस्तुतिम् अवलोक्य प्रसन्नमानसाः भवन्तः अत्र प्रदर्श्यमानेषु संकेतस्थलेषु अंकम् आलक्ष्य प्रतिस्पन्दनानि लिखन्तु। पूर्वप्रेषितान् भवदीयान् परामर्शान् अपि जानन्तः तदर्थं योग्यनिर्णयाय प्रयतामहे वयं। तावत् पुनरपि लिखन्तः भवन्तु भवन्तः। भवदीयानां दर्शकानां लेखनम् एव
वस्तुतः संस्कृतक्षेत्रीयाणां प्रवाचकानां सम्पादकानां च शक्तिसञ्चारभूतं भवति। दर्शकाः अङ्कावसानवेला अस्ति साम्प्रतम् आगता। तावत् पर्वकाले एतस्मिन् पर्यावरणम् आत्मानं च रक्षन्तः यथा योग्यं पारम्परिकरीत्या आधुनिकरीत्या च पर्वाणि आचरन्तु। अस्मान् च आदिशन्तु नूतनाङ्कसज्जतायै। पर्वावली इव सदा सर्वदा च विजयतात् वार्तावली। नमो नमः। पुत्रपौत्रावतीं शुद्धां कुलजां कोमलाम्बरां अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीवनं परमेश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनं भ्रष्टराज्यो लभेद्राजं भ्रष्टश्री लभते श्रियं हतबन्धुरे लभे द्वन्द्वं धनभ्रष्टो धनं लभेत् कीर्तिहीनो लभेत् कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभेत् ध्रुवं सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनं हर्षानन्दकरं शाश्वत धर्ममोक्षसुहृत्प्रदं हर्षानन्दकरं शाश्वत धर्ममोक्षसुहृत्प्रदम्।